हम लोग हमारे प्रत्येक दिन के सत्र में भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान ने तृतीय अध्याय के अंदर कर्म कांड के विषय में बहुत सारी बातें हम लोग को क्लियर की है। हम लोग का डिस्कशन जो आरंभ हुआ था, वहाँ पर अर्जुन के प्रश्न से हम लोगों ने सुना था कि कैसे भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि अर्जुन, तुम कर्म योग के अंदर नियुक्त हो, और कर्म योग, क्योंकि तुम ज्ञान योग के लिए तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि कर्म योग करो। हम लोग द्वितीय अध्याय के अंदर श्रवण करके आए हैं कि कैसे भगवान ने अर्जुन को बुद्धि योग, या जिसको बुद्धि योग को अर्जुन ने ज्ञान योग समझा है, और कर्म योग, इन दो बातों की चर्चा करी है। एतास्ते एषते अभीता सांख्ये बुद्धि योग तो इमाम सुनो, कि अभी तक तो भगवान ने जो सब चर्चा करी थी, वो सारा डिस्कशन एक सांख्य चर्चा के माध्यम से बतलाया, और उसके बाद वाले के सेक्शन के अंदर हम लोगों ने ये बुद्धि योग की चर्चा थोड़ी बहुत श्रवण करी। तो अर्जुन को, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बुद्धि योग की क्लैरिटी नहीं होने के कारण, ज्ञान योग की क्लैरिटी नहीं होने के कारण, वो सोचते हैं कि जिस प्रकार ज्ञानी लोग रिनाउंस हो करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ करके और जंगल में चले जाते हैं, मैं भी वैसे ही युद्ध से भाग जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने पहले सेक्शन तृतीय अध्याय के अंदर इनिशियली अर्जुन को यही बतलाया कि अर्जुन, तुम्हारी ज्ञान योग के लिए क्वालिफिकेशन कम है। अर्जुन तो यद्यपि भगवान के भक्त हैं, वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग में स्टैब्लिश्ड है, लेकिन तब भी भगवान ने उनको ये कहा कि अर्जुन, तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर्म योग ही तुम्हारे लिए बेहतर है ज्ञान योग से। अगर वहां पर प्रश्न हो कि कर्म योग के लिए भी अर्जुन क्वालिफाइड नहीं, तो ऐसे में कर्म कांड करो। हमने बतलाया था ये 3 स्टेप्स हैं। कर्म कांड सबसे पहले वाला, उसके ऊपर फिर कर्म योग, और उसके ऊपर फिर ज्ञान योग। तो भगवान ने सारी पॉसिबिलिटीज अर्जुन के माध्यम से हमको दी है। सबसे पहले तो ये कहा कि कर्म योग का आश्रय लो। कर्म योग के लिए यदि तुम्हारी योग्यता नहीं है, तो ऐसे में फिर कर्म कांड ठीक है, कम से कम शास्त्र विरुद्ध कार्य तो मत करो। शास्त्र में जो विधि बतलाई गई है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और सुख भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, तो उस विधि का पालन करो, तो वो कर्म कांड है। अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं, हम तो कर्म योग से भी ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज्ञान योग में हमारा अधिकार है, तो भगवान ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सामंजस्य करते हुए बतला रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा ज्ञान योग में भी अधिकार है, लेकिन तब पर भी क्योंकि तुम समाज में रह रहे हो, इसलिए समाज में रहते हुए तुम्हें कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए, और उसके माध्यम से क्या होगा, तुम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। और भगवान ने उसके अंदर उदाहरण दिया कि जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, वैसे ही नीचे वाले व्यक्ति अनुसरण करते हैं। जनक महाराज, मैं खुद, हम अपने नियमित कर्मों का पालन कर रहे हैं, ताकि साधारण लोग हमसे शिक्षा लेकर के उसी प्रकार आचरण करें। उसके बाद में भगवान ने कर्म योग और कर्म कांड के अंदर चर्चा डिफरेंस बतलाए हैं। आपको यदि स्मरण हो, श्लोक संख्या 25 से 29 तक हम लोगों ने बहुत विस्तार से इसको श्रवण किया था। बीच में एक्चुअली नवद्वीप परिक्रमा के लिए गैप आने के कारण काफी लोग वो ये लिंक से अ, छूट गए। मतलब उनका जो क्रम था नित्य प्रति, वो कानों में जा रही थी बातें, वो सारी बातें, और उससे दूर हो गए। तो आप लोग पुनः वापस पुराने लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां से जाकर के सुन सकते हैं। भगवान ने श्लोक संख्या 25 से लेकर के और 29 तक, 25, 26, 27, 28, 29, इन 5 श्लोकों में कर्मकांड और कर्म योग के बीच में चर्चा करी है कि कैसे आसक्त व्यक्ति और कैसे अनासक्त व्यक्ति
जो व्यक्ति अनासक्त है, वो कर्मयोग की स्थिति में है। जो व्यक्ति ज्ञान का अवलंबन करके ठीक-ठीक रूप में कार्य करता है, तो वो कर्मयोग में एस्टैब्लिश्ड है। और जो व्यक्ति आसक्त है, आसक्त होने के कारण अपने आप को ही कर्ता मानता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म कांड कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति को भी विशेष करके शास्त्र सम्मत कार्य करना चाहिए। भगवान ने लास्ट श्लोक जो 29th श्लोक हमने श्रवण किया था, तो वहाँ पर भगवान यही बतला रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो व्यक्ति अनासक्त है, उसको अंततः कर्म कांड में एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। अभी कल से हमारा डिस्कशन आरंभ हुआ है श्लोक संख्या 30, जहाँ पर हम लोग भगवान के इन उपदेशों का महत्व श्रवण कर रहे हैं। भगवान अभी यहाँ पर आगे के श्लोकों में बताएंगे कि कैसे कर्म योग से क्रमशः उन्नति हो सकती है। भगवान के अनुसार भगवत गीता का सार मानो अब इन श्लोकों में कृष्ण बतला रहे हैं कि कैसे सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो, क्योंकि सारे कर्मों का जो भोक्ता हो वो मैं ही हूँ। भगवान ने 30वें श्लोक के अंदर वर्णन किया, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। इस श्लोक के अंदर कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे भगवान का ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है अर्जुन के माध्यम से और हम सबको सबके लिए। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। कैसे करो? भगवान ने 4-5 क्वालिफिकेशंस बतलाई। युद्ध करो, लेकिन सबसे पहली बात विगतज्वर। ज्वर अर्थात ज्वर का हमने एक अर्थ समझा था। ज्वर मतलब हो रहा है आलस को परित्याग करके। और निराशी, निराशी मतलब बिना किसी लाभ की आशा किए हुए। अर्जुन, तुम ये सोच रहे हो कि युद्ध करने के माध्यम से यदि मुझे राज्य प्राप्त होगा और सुख संपत्ति प्राप्त होगी, तो ये जो राज्य की आशा है, ये जो लाभ है, ये इस लाभ की आशा को परित्याग करो। द्वितीय अध्याय के अंदर हम ऑलरेडी श्रवण करके आ चुके हैं। वहां पर भगवान ने वर्णन किया है कि लाभ हानि जया जय इन सब से ऊपर उठ करके कार्य करने वाला व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ होता है। तो यहाँ पर पुनः उस बात को हिंट करते हुए कहा, निराशी अर्थात लाभ की आशा से दूर होकर के। उसके बाद में निर्ममो, निर्ममो मतलब बिना किसी ममता के। तो राज्य की प्राप्ति होगी अगर तुम जीतोगे, तो जीतने से राज्य की प्राप्ति का जो तुम्हारा लोभ है, उससे तुम दूर हो जाओ। अगर राज्य प्राप्त करने के लिए तुमको युद्ध करने के समय पर अपने ही आत्मीय स्वजनों को मारना पड़ेगा, तो उनके प्रति जो तुम्हारी ममता है, उस ममता को भी तुम छोड़ दो। निराशी निर्ममो, ये 2 बातें भगवान ने बतलाई। और संन्यास आध्यात्म चेतसा, ये जो तुम्हारी चेतना है, ये चेतना कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। आध्यात्मिक चेतना मतलब मयि सर्वाणि कर्माणि, तुम मुझ में सारे कर्म समर्पित कर रहे हो, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हो, अपने लाभ के लिए, अपनी ममता के कारण आलस्य को परित्याग कर रहे हो। ऐसी बुद्धि, ऐसी चेतना, आध्यात्म चेतना को धारण करना होगा। जब कृष्ण केंद्र में होते हैं, तो ऐसी चेतना कैसी होती है? आध्यात्म चेतना होती है। और ये आध्यात्म चेतना भी देखो, इसके अंदर पुनः क्लासिफिकेशन है। जब भगवान केंद्र में होते हैं, तो ऐसी चेतना को हम कह रहे हैं आध्यात्म चेतना हो सकती है। लेकिन एक है आध्यात्म चेतना और एक है भक्तिमय चेतना। दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। आध्यात्म चेतना मतलब भगवान तो केंद्र में हैं, लेकिन भगवान का ही उसके अंदर सुख है, ये बात नहीं कही जा सकती। कैसे? जैसे जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, जो मुक्ति का मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी भगवान को तो मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन भगवान को क्या मानते हैं? भगवान की एक माइक स्वरूप मानते हैं।
भगवान को निराकार, निःशक्ति ये सारे स्वरूप मान करके भगवान की सेवा के लिए वो लोग प्रचेष्टा नहीं करते। इसलिए उनकी चेतना को अध्यात्म तो कहा जा सकता है, लेकिन डिवोशनल जैसे 2 चीज़ें हैं, डिवोशनल है एक और एक ट्रांसेंडेंटल है। मतलब ट्रांसेंडेंटल के अंदर ही ये डिवोशनल है। डिवोशनल मतलब जैसा ब्रजवासियों का भाव है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम केवल मात्र कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की प्रीति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, वो है संपूर्ण रूप में ट्रांसेंडेंटल, है ना? तो आध्यात्म चेतसा ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान ने ये सत्व गुण की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को दिखलाया है। यहाँ पर मानो सत्वगुण संन्यास आध्यात्म चेतसा जो सन्यासी व्यक्ति वो प्राय उसकी प्रचेष्टा कृष्ण के लिए कृष्ण को केंद्र में रखकर ही होती है। लेकिन तब पर भी यदि कहीं हृदय में लालसा है मुक्ति की या सिद्धि की, जो ज्ञानी और योगी जिस तरह का मार्ग अवलंबन करते हैं, तो ऐसे में वो आध्यात्म चेतसा की पराकाष्ठा नहीं दिखी। वो आध्यात्म चेतसा की पराकाष्ठा कब दिखेगी? जब उद्देश्य ही कृष्ण प्रीति हो, वहाँ पर अपना कोई स्वार्थ ना हो। मैं मुक्ति को लाभ करूँगा या फिर मैं सिद्धियों को प्राप्त करूँगा, तो ऐसा कोई उद्देश्य ना हो, तब वो आध्यात्म चेतसा की पराकाष्ठा है। तो भगवान ने इसलिए यहाँ पर कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि। ये मयि सर्वाणि कर्माणि ये बिल्कुल ये ट्रांसेंडेंटल बातें हैं। है ना? तीनों गुणों से ऊपर उठ कर के। कभी-कभी ऐसा होता है कि साधक साधना करते-करते भी तीनों गुणों के अंतर्गत विराजमान हो। जैसे हम लोग कई बार अपने स्वभाव के द्वारा हम लोग यद्यपि कोशिश कर रहे हैं साधन भजन करने की, लेकिन तब पर भी कभी-कभी अपने स्वभाव के कारण, अपनी प्रकृति के गुणों के कारण हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। है ना? साधन करना मतलब ये नहीं कि हम जो है तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। एक शुद्ध भक्त, एक भाव भक्त, वो ही जो है प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ कर के कार्य करता है। वरना प्रायः इस प्रकृति के गुणों का प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ता ही है ना? तो यहाँ पर उसी बात को बतलाया जा रहा है कि साधन करते-करते उन्नति होगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति तमोगुण वाला है, जिसका स्वभाव तामसिक है, तो वो हर समय तमोगुण में ही रहेगा। नहीं, साधन करते-करते उन्नति होती है। कई लोग ऐसे होंगे जिनका पहले बड़ा ही गुस्से वाला स्वभाव था या पहले बड़े ही लोभी थे, लेकिन साधन कर रहे हैं। 8-10 साल हुआ भगवत भजन करते-करते, नाम जाप करते-करते, साधु संग करते-करते, तो साधन करते-करते क्या हो रहा है, वो जो स्वभाव है, वो छूट रहा है और तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से निर्गुणता की ओर बढ़ रहे हैं। है ना? तो साधक अध्यात्म चेतसा और मयि सर्वाणि कर्माणि ये जो 2 बातें हैं इनमें बस थोड़ा-सा एक बॉर्डर लाइन है, थोड़ा-सा डिफरेंस है। जहाँ पर मयि सर्वाणि कर्माणि बा कह दिया गया, तो वहाँ पर भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी उस व्य ऐसे व्यक्ति का सारी प्रचेष्टा मेरी प्रसन्नता के लिए ही है। लेकिन आध्यात्म चेतसा वाला व्यक्ति वो अंततः अपनी क्रियाओं को करेगा तो सही, कहीं हो सकता है उसका उद्देश्य 100 टू 100% मेरी संतुष्टि ना हो। तो भगवान ने यहाँ पर ये ए, बी, सी, डी श्लोक के 4 चरण के माध्यम से चारों प्रकार के गुणों का वर्णन कर दिया। विगतज्वर आलस्य का परित्याग करो, यहाँ पर तमोगुण का इंगित किया और निराशी निर्ममो भूत्वा ये वाला जो है यहाँ पर भगवान ने रजोगुण का इंगित किया। तो उसके बाद में सन्यास अध्यात्म चेतसा इसके माध्यम से सत्वगुण की पराकाष्ठा का इंगित किया है और फिर मयि सर्वाणि कर्माणि ये तो संपूर्ण रूप में ट्रांसेंडेंटल है ना? अब कल हम सुन रहे थे विगत ज्वर, ज्वर अर्थात आलस का परित्याग करो, है ना? ज्वर का और एक अर्थ आपने सुना हो साधारण अर्थ जो हम लेते हैं ज्वर मतलब बुखार, किसी को कहते हैं ना इसको ज्वर हो गया है। तो बुखार के अंदर क्या होता है? बुखार के अंदर व्यक्ति ओ मुझे बहुत बुखार हो रहा है, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, मुझे ठंड लग रही है, तो व्यक्ति कंबल में जाकर लेट जाओ।
ऐसा स्वभाव मतलब शरीर के अंदर अकर्मठता दिखलाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, बुखार ये जो फ़िज़िकल बुखार है, तो फ़िज़िकल बुखार के कारण तो क्या होता है व्यक्ति इनएक्टिव हो जाता है ना? भगवान दोनों बातों को ही इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम विगत ज्वर अर्थात अगर तुम ये आलस तुम्हारे अंदर है, तो इसको छोड़ो। ये फ़िज़िकल इनएक्टिविटी जो तुम्हारे अंदर दिख रही है, तो इसको छोड़ो। एक है मानसिक ज्वर। मानसिक ज्वर मतलब मन का बुखार। मन का बुखार कैसा? कभी-कभी देखा हो ना किसी व्यक्ति के सर पे किसी बात का भूत सवार हो जाता है। तो हम कह जैसे जैसे आपने सुना होगा आशिकी का बुखार चढ़ गया है इसको तो। कोई व्यक्ति यदि बहुत किसी लड़की के चक्कर में कोई नवयुवक यदि किसी लड़की के चक्कर में पड़ रहा हो या प्रेम प्रीति जो अट्रैक्शन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बोले इसको आशिकी का बुखार चढ़ गया, है ना? तो ये क्या है ये मानसिक ज्वर ये मानसिक ज्वर के अंदर क्या होता है, व्यक्ति और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। अगर शरीर में ज्वर है, तो शरीर में ज्वर होने के कारण तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, बेड पर लेट जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन मानसिक ज्वर जब होता है, तो मानसिक ज्वर के अंदर क्या होता है, व्यक्ति और ज़्यादा के ज़्यादा एक्टिव बन जाता है। जैसे क्रिकेट का भूत चढ़ा हुआ है, क्रिकेट का ज्वर अगर किसी को चढ़ा हुआ है, अभी आ रहे थे टी20 तो पूरा दिन भर केवल मात्र वही-वही सब चर्चा। वही सब चर्चा जो लोग क्योंकि काफ़ी काफ़ी सिटीज़ के अंदर जैसे मैच ऑर्गेनाइज़ हुए थे, तो वहाँ के रेज़िडेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, जा कर के पहले ही दिन से ही मैच स्टार्ट होगा लेट, लेकिन बहुत पहले ही जाकर के वहाँ पर स्टेडियम में बैठ गए हैं और अपने फेस को उसी तरीके से पेंट कर लिया है। टी-शर्ट्स, जर्सीज़ पहन ली है उन्हीं के तो क्रिकेटर्स के नाम की। तो इस तरह से ये क्या है, ये मानसिक ज्वर है। और इसके माध्यम से क्या होता है, हम हर चीज़ जैसे बॉलीवुड का आता है कभी-कभी, कोई एक हेयर स्टाइल अब कर रहे हैं तो सभी उसको कॉपी करने लगे हैं, है ना? तो या और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ जिसको देख कर के हम लोग को मानसिक ज्वर हो जाता है। और ये ज्वरों के कारण क्या होता है, हम केवल मात्र सारा समय उसी में लगा देते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पर विगत ज्वर कह कर के मानो ये बतला रहे हैं कि अर्जुन ये जो बुखार है ना, ये जो मानसिक ज्वर है, ये मानसिक ज्वर वास्तव में गुणों के कारण है। ये सब का सब हम गुणों के आधार पर हम एक्ट करना चालू कर देते हैं। हम गुणों के आधार पर हमारी क्रियाएँ हो रही है। हम गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं। हम कठपुतली बन कर के हम सब के सब नचाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अर्जुन तुम विगत ज्वर अर्थात गुणों के आधार पर अपना जो स्वभाव है, अपना जो प्रक्रिया है, उसको नहीं करते हुए विगत ज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि मेरे को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था यही है कि मेरे लिए ही सारी क्रियाएँ की जाए। और आगे आने वाले श्लोकों में भी भगवान ने मैं ये बात कहेंगे। अब धीरे-धीरे भगवान का जो वो भगवत्ता कृष्ण का वो भगवत्ता वाला जो गुण है वो आगे प्रकाशित होगा। फर्स्ट चैप्टर में केवल मात्र एक बार कहा था, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। सारी इंद्रियों को मुझ में नियुक्त करो। अब यहाँ पर पुनः 30वें श्लोक के अंदर कहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि। सारे कर्म को जो है मेरे लिए, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी संतुष्टि के लिए करो। और वास्तव में देखो जीव का कर्तव्य ही यही है। हम सब के सब कृष्णदास हैं, इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लें, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे एक मछली वो पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे ही हम जीव भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। कृष्ण के बिना रह नहीं सकते मतलब क्या? कृष्ण के बिना अभी तो हम रह रहे हैं। कृष्ण के बिना रह नहीं सकते मतलब कृष्ण के बिना सुखी नहीं रह सकते। मछली भी बिना पानी के रहती तो है, बाहर निकाल दो, मतलब कैसे रहती? मरी हुई रहती है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी इस जगत में यदि कृष्ण से विमुख हैं, तो जगत में रह तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो आनंद में रहने की इच्छा, जो सुख में रहने की इच्छा, वो नहीं दिख रही। इसलिए हमारा स्वाभाविक मयि सर्वाणि कर्माणि इस भाव में प्रतिष्ठित हमको होना पड़ेगा। अभी भगवान अगले श्लोक में
बतला रहे हैं कि जो मेरे इन चीजों पर श्रद्धा रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या परिणाम है। आगे वर्णन किया, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम। मतम मे मतम अर्थात अर्जुन मेरे मत के अनुसार, मेरे आदेश के अनुसार अनुतिष्ठन्ति मानवा। अनुतिष्ठन्ति मतलब नियमित रूप से अपने कर्तव्यों को करता है। मतलब अब से मैंने पहले पहले जो कुछ उपदेश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है अर्जुन, मेरे इन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मैं मतम इदम नित्यम, जो नित्य प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करता है। तो और कैसे? श्रद्धावान, मेरे वचनों में श्रद्धा रख करके, अनुसूयंत, बिना ईर्षा के। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? मुच्यन्ते, वो व्यक्ति अतिशीघ्र ही मुक्त हो जाता है। सारे कर्मों से वो व्यक्ति, कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है, अर्थात क्रमशः उस व्यक्ति की उन्नति होते 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 वो मेरे धाम तक पहुंच जाता है। उसकी जो अ, सकाम कर्म करने के पीछे जो उसका बंधन था, वो बंधन भी उसको छोड़ देता है, वो मुक्त हो जाता है। अब इस श्लोक के अंदर भगवान, इसमें और अगले श्लोक में, दोनों श्लोकों में भगवान श्रद्धा की बात करेंगे कि कैसे मेरे इन वचनों पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अगर फेथ है तो बहुत सही है, अगर फेथ नहीं है तो ऐसे में दिक्कत है ना। तो भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो व्यक्ति श्रद्धावान है और जो ईर्ष्या से रहित है, अनुसूयंत, अनुसूया मतलब ईर्ष्या से रहित। प्रश्न हो सकता है कि ईर्ष्या क्यों होगी। अब देखना, इस जगत में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको भगवान से ही ईर्ष्या है, भगवान के वचनों को स्वीकार करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्वयं अपने आप को भोक्ता मानते हैं, अपने आप को भोक्ता मान करके स्वयं विषय भोगों का आस्वादन करना चाहते हैं, संसार में भोगी बन करके रहना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान से ईर्ष्या हो जाएगी, भगवान के वचन वो लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, खुद तो स्वयं शतकोटि गोपियों को लेकर के रास विहार किया, 16,108 विवाह किए, और हमें कहते हो कि चरित्रवान होना चाहिए। अवैध रूप में स्त्री संग जो है वो व्यभिचार है, पाप है। तो भगवान के ऐसे वचन जो है वो लोगों को ग्रहणीय नहीं होंगे। जो भोगी व्यक्ति है वो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करने लगेगा। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को ही परम भोक्ता के रूप में ग्रहण करे, वर्ण करे। आगे ये बात क्लियर होगी, भगवान स्पष्ट कर देंगे, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम वास्तविक रूप में क्या हुआ है, हम अपने आप को दास स्वीकार नहीं करना चाहते। इस जगत के अंदर जो सर्वेंट, जो दास का आ, भाव है, वो बड़ा निकृष्ट माना गया है। लेकिन आप हमारे गुरुवर्गों की यदि टीका पढ़ोगे या फिर हमारे आचार्यों का मत देखोगे, तो उसके अंदर बतलाया है कि एक सेवक और एक प्रभु, एक दास और एक स्वामी का जो संबंध है आध्यात्म जगत के अंदर, मतलब भगवत धाम के अंदर, इससे सुंदर संबंध और कुछ हो ही नहीं सकता। हनुमान जी से यद्यपि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, लेकिन उनसे यदि कहा जाए कि आप कौन, तो यही कहेंगे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का दास हूँ, और भगवान राम वो मेरे पति, वो मेरे स्वामी, वो मेरे मास्टर हैं। यही बात वो बतलाएंगे। तो यदि किसी व्यक्ति को इस जगत में कहा जाए कि तुम भगवान के दास हो और भगवान की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुरंत उसको ये बात हजम नहीं होगी, वो भगवान के प्रति श्रद्धावान नहीं रहेगा, है ना। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के उपदेश यहाँ पर, ये सारे वेदों का सार है, सारे वैदिक ज्ञान इसके अंदर निहित है। इस बात को विश्वास करते हुए, भगवान कृष्ण की बातों पर श्रद्धा रखते हुए, इसको यदि कोई पालन करे तो क्या होगा, मुच्यन्ते सर्व कर्म भी, वो सारे कर्मों से वो मुक्त हो जाएगा।
अभी प्रश्न हो सकता है कि अगर कोई उसको ठीक-ठीक रूप में पालन नहीं भी कर पाए तो? भगवान के प्रति श्रद्धा है और भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या भाव भी नहीं है। लेकिन पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। मतलब ठीक-ठीक रूप में, पूरा रूप में पालन नहीं कर पाए। तो टीका में यहाँ पर बतलाते हैं कि भगवान के इन आदेशों को ठीक से पालन न भी कर पाएँ, तो भी उनको ये कर्म बंधन नहीं लगेगा। ये भक्ति राज्य, ये भक्ति का जो मार्ग है, ये ऐसा है, ये कर्म योग का जो मार्ग है, ये क्रमशः उन्नति करवाता है। इसलिए अगर इसको ठीक-ठीक रूप में पालन नहीं भी कर पाए, भगवान वास्तव में देखेंगे कि हमारे इंटेंशंस क्या है। भगवान हमारे एक्शंस को नहीं देखेंगे, भगवान हमारे इंटेंशन देखेंगे। तो अगर हमारा उद्देश्य ठीक है, भगवान की बातों में श्रद्धा रख कर के, भगवान से किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रख कर के अगर उसको पालन करेंगे, तो अवश्य ही लाभ होगा। इसलिए एक है साधक और एक है सिद्ध। जो मुक्त महापुरुष हैं, उनकी वृत्ति कैसी होती है कि सारी क्रियाएँ कृष्ण के लिए है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। लेकिन जो साधक है हम जैसे, हम लोगों की तो वैसी वृत्ति है नहीं, तो हम केवल मात्र उसको टारगेट बना करके धीरे-धीरे अपने अधिकार के अनुसार पालन कर रहे हैं और पालन करते-करते ही यदि उससे पहले ही मृत्यु हो जाए, तब पर भी भगवान हमें इन सब के बंधनों में नहीं पड़ने देंगे। लेकिन दूसरी ओर क्या होगा? अगले श्लोक में बतलाया, ये तो एतद् अभ्यसूयन्तौ नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तां विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान इस अगले श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, अभ्यसूयंत, जो ईर्ष्यावान है, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? सर्व ज्ञान विमूढ़ा। वो व्यक्ति सारे ज्ञान से पूर्णतया भ्रमित हो जाएगा। वो व्यक्ति संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाएगा और उसके सारे प्रयास जो हैं, वो भी सब के सब नष्ट हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। पहले श्लोक में भी कहा था कि ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति। जिसके मेरे जो जो मेरे वचनों में विश्वास करके नित्य प्रति उसका पालन करता है। लेकिन दूसरे ओर कहा कि नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, जिसका मेरे वचनों के ऊपर न अनुतिष्ठन्ति, जो मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करके और ठीक-ठीक रूप में अपने इन कर्तव्य को नहीं करता, तो उसका परिणाम क्या होगा? सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा। वो सारे ज्ञान से उसका सारा जो प्रयास है वो नष्ट हो जाएगा, वो सारे ज्ञान से रहित हो जाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा। तो ऐसे 2 भगवान, इसलिए भगवान ने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से मानो श्रद्धा की बात करी, फेथ की बात करी कि मैं अर्जुन, मैं जो तुम्हें ये ज्ञान बतला रहा हूँ, देखो ऊपर और एक शब्द आया है नित्यम। 31वें श्लोक में भगवान ने कहा, ये मे मतमिदम नित्यम। नित्यम मतलब अर्जुन, मैं तुम्हें जो ये सारे उपदेश दे रहा हूँ, ये केवल मात्र तुम्हें युद्ध में नियुक्त करना है, तुमसे युद्ध करवाना है, इसलिए नहीं है। मेरे ये सारे उपदेश जो हैं, ये मेरे सारे उपदेश नित्य नित्य काल के लिए हैं। अर्थात ये उपदेश हम सबके लिए भी हैं और इन वचनों को नित्य प्रति, इनके प्रति श्रद्धा रख करके बिना किसी ईर्ष्या के पालन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट हो जाएँगे। भगवान की इन उपदेशों को उपेक्षा करके, इनको नेग्लेक्ट करके हम कभी सुखी नहीं रह पाएँगे। अब आगे आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान पुनः वापस से बतलाएँगे कि कैसे योषयेत सर्वकर्माणि, ये वाला भाव पुनः वापस आएगा कि कैसे व्यक्ति को अपने कर्मों को कृष्ण के प्रति नियुक्त कर सकते हैं, डोटेल कर सकते हैं। वो बातें भगवान आगामी श्लोकों के अंदर स्पष्ट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से उसको श्रवण करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है, अभी का जो सेक्शन चल रहा है, ये बहुत थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इसको स्वयं आप घर में रहते हुए भी ग्रंथ के माध्यम से पुनः पढ़ें
और पढ़ करके यदि कुछ डाउट हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। क्लासेस को बार-बार सुनें, क्योंकि बहुत ही सटल चीज़ें हैं जिसको भगवान इन फिलॉसफी के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।